ये लेट से आपकी एक अरे है जिसका नाम है, ठीक है। अच्छा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अगर बेटा मैं आपको ये कहता हूँ कि इस अरे का 0th रो और 9th कॉलम ये सी आउट, ओके। ये आउट ऑफ बाउंड है, गार्बेज प्रिंट प्रिंट होगी। क्यों? एक्सेस नहीं कर सकेगा। एक्सेस नहीं कर सकेगा। सिस्टम में टेस्ट करना अलाउ करता है, तो एक्सेस कर सकते हो आप, वो गार्बेज वाली शो होगी। नहीं, कुल नहीं, कुछ कंपाइलर में क्रैश करता है, कुछ में कोई गार्बेज क्रैश नहीं करेगा, कोई क्रैश नहीं करेगा। सर 12 प्रिंट करते हैं। एग्जैक्टली, ये 12 प्रिंट है और उसकी बहुत बड़ी वजह है। एंड इफ यू रिमेंबर, जो हमने आपको पढ़ाया था पीएफ में, हमने आपको बताया था कि याद है हमने जब टिक टैक तो गेम की थी, तो उसमें हमने सिंगल डी अरे से 2D अरे इम्प्लीमेंट की थी, कि वो हमने इंडेक्स का एक फंक्शन बनाया जो बैकएंड पे सिंगल डी अरे रखता था और आप उसको 2D की तरह एक्सेस कर सकते हो। फिर हमने आपको कहा कि C++ का जो कंपाइलर है वो भी जब बैकएंड पे एक सिंगल डायमेंशन अरे ही रखता है, वो सिंगल डायमेंशन अरे ही रखता है। और जब आप अरे से बाउंड्री से बाहर जाते हैं, एक रो की बाउंड्री से बाहर जाते हैं, तो एक्चुअली वो सेकंड रो में, ठीक है, क्योंकि उसने ये पूरी अरे ऐसे जब सेव की होती है तो ये 7 एक रो में और टोटल कितने 4 रोज हैं, तो 7 4 द 28, एक्चुअली 28 साइज की अरे बनी हुई है, ओके। और ये फिर वो मैपिंग करता है कि जब मैं कहता हूँ ना ये मल्टीप्लाई ये एक्सेस करना है, यानी मैं जब कहता हूँ आई जे इंडेक्स एक्सेस करो, तो ये मल्टीप्लाई करता है आई मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम, कितने बनते हैं इसमें, प्लस क्या कर रहा था जे। इफ यू रिमेंबर तो हमने क्या किया था, 2D to 1D मैपिंग की, ये एग्जैक्टली वही बात है, ओके। यहाँ पर यदि तुम देखो तो 6 0th रो पे क्या हो, 0 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय कॉलम जो कि कितने 7 है प्लस 9, तो ये 9th वैल्यू एक्सेस करेगा। सर ये भी क्वेश्चन जी, जब हमने इसी तरह हमने पढ़ा था, लेकिन जो हिस्टोरिकली याद है तो याद है कि एक अरे डिफरेंट होते हैं जो परचेस के लिए 2D के अंदर, जो उसके फर्दर काउंटिंग कर रहे होते हैं। नहीं, वो तब होती है जब उसका आपने डबल 2D अरे पॉइंटर्स के थ्रू एलोकेट किए। अगर हम सिंपल सिंटेक्स, अगर आप सिंपल सिंटेक्स लिखेंगे तो सिंगल डी अरे बनाता है बैकएंड, ठीक है। अगर आपने डायनामिकली एलोकेट की हो तो फिर तुम्हारी बात ठीक है, ठीक है। अगर 2D अरे आपने डायनामिकली मैन्युअली एलोकेट किए फिर तुम्हारी बात ठीक है, वो पॉइंटर टू पॉइंटर बनाता है, उससे पॉइंटर्स की अरे बनाता है और फिर हर एक से फिर वो एक इंटीजर अरे बनाता है। और उस केस में जब तुम ये करोगे तो तुम अरे से बाहर जाओगे, और एग्जैक्टली यही केस यहाँ पर है। तो यहाँ पर जब आप कहोगे कि मैंने 0 का 5th एलिमेंट एक्सेस करना है, जो यहाँ वाला केस था, ये 1 का 5th एलिमेंट एक्सेस करना है, तो ये 1 का आता है तो 1 का मतलब वो यहाँ आया। और जब आपने कहा कि मैंने 5th एलिमेंट एक्सेस करना है, तो ये 200 प्लस 5 किया, 5 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो वो यहाँ जाने की कोशिश करता है जो कि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो एड्रेस हम दिखा सकते हैं, वो 20th एड्रेस एक्सेस करने की कोशिश करता है, 220th एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जो कि अरे की बाउंड्री से बाहर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हर एक वेक्टर जो बना हुआ है इंडिपेंडेंट अरे बना हुआ है, ये इस अरे का इस अरे में कोई ताल्लुक नहीं। जिस तरह आप जब 2D अरे एलोकेट करें स्टैटिकली तो वो
यहाँ पर जब एलोकेट होती है तो वैसे सिंगल डायमेंशनल रिसोर्स होती है। आप कह रहे हैं 0 से 9 में जाएंगे तो 12 देगा, अगर मैं 3 से 9 में जाऊँ या 3 अगर तुम 3 9 को वो फिर अरे से वो फिर अरे से लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं 2 9 दूं तो वो कौन से एक्सेस करेगा? तो वो 3 होगा, वो यहाँ ठीक है। ऑलराइट, मेक सेंस? So far so good? सर ये समझ नहीं आया ये कैसे करना है? ये 2 का मतलब है ये सर नहीं आप ये 2 का मतलब यहाँ पर आ गया ना, यानी कि आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 9, ठीक है। और यहाँ पर साथ ऐड हो रहा होता है इस अरे का नाम, ठीक है। अरे का नाम होता है 0, तो मेरे लोकेशन का एड्रेस है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आ गया? 14 प्लस 9, यानी 14 ऐड करो यहाँ आ गए, 0 पे था ना, प्लस 14 ऐड किया यहाँ आ गए, प्लस 9 ऐड करो, ठीक है सही है, ठीक है ना। 6 ये एंट्रीज हो गई और 30 मेक सेंस? ऑलराइट, ओके। We are done with the picture of vector of vector. एक छोटी सी बात वो ये कि ये जो जितना भी हमने यहाँ पे काम किया वेक्टर बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, इसने मुझे ने सवाल किया था कि ये हम क्यों कर रहे हैं ये काम, इंटीजर से भी तो कर सकते थे, इंटीजर पॉइंटर लेके इंटीजर पॉइंटर लेके भी तो कर सकते थे, ये वही काम जो हमने पहले किया। तो हम ये क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं कि देखें इससे बनाने से ये हुआ है कि अदरवाइज आपको वो सारे पॉइंटर खुद मैनेज करना है, लेकिन इस वेक्टर की क्लास में जो आपके साथ अभी तो सबसे बड़ा एहसान किया वो ये है कि वो सारी पॉइंटर मैनिपुलेशन आपको इतना खूबसूरत सिंपल इंटरफेस दे कि आप इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करें, एक अरे की तरह ट्रीट करें, ठीक है। एलोकेशन एक्सेसिंग मेरा काम, ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, सो मैं ये पिक्चर नहीं मिटा रहा, जानबूझ से मिटा रहा हूँ, सर ये वाला कोड ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो, जो कि इसका पार्ट 2 है वो मैं ओके। सो फास्ट सो गुड। अच्छा, आपकी जो असाइनमेंट है उस असाइनमेंट में जो चीज़ें आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी है वो है ऑपरेटर प्लस, ऑपरेटर माइनस और ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन। अब फिर उसके बाद जो चौथा फंक्शन है जो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है वो है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम कर दे, क्या उसकी फर्स्ट कॉलम बन जाता है, और लेकिन वो यहाँ पर कैसे? लेकिन अच्छा एक और बात है, मैं जब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना चाह रहा हूँ तो मैं हरगिज़ उस मैट्रिक्स को चेंज नहीं करना चाहता। इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो ये है, यानी कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने एक मैट्रिक्स रिटर्न करनी है, एक मैट्रिक्स ही रिटर्न करनी है, लेकिन वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये बात समझा? यानी कि यहाँ एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे और उसके अंदर सारी वैल्यूज। फॉर एग्जांपल अगर इनपुट में आपको ये मैट्रिक्स आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आपको इनपुट में मैट्रिक्स आई थी, यानी ये वाली मैट्रिक्स थी M1 और आपने कहा M1 डॉट ट्रांसपोज कॉल करो,
तो ये तुम्हें एक नई मैट्रिक्स रिटर्न करेगा जो कि ये हो 1 2 3 4 5। लुक एट इट वेरी वेरी केयरफुली। एक्चुअली तुम अगर पिक्चर वाइज देखो तो याद है ये हमारा v's का वेक्टर था और v's के वेक्टर में यहां पर वेक्टर एक बनाया हुआ था, वेक्टर ऑफ वेक्टर, ऐसे ही था ना। इसके अंदर कितनी एंट्रीज हो? 5 एंट्रीज हो और हर एंट्री जो होगी वो क्या होगी? वेक्टर होगी। और यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या है बता सकते हैं आप? यहाँ आनी है 1, फिर पहले पूरी रो उठाई और इस रो को यहाँ पर रख दिया। यहाँ रखने का मतलब है कि ये जो इसका वेक्टर वाला जो पॉइंटर वाला है उसके थ्रू एक साइज की पहले अरे बनी। यहाँ पर 1 आएगा, 6 आएगा, सॉरी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। फिर आप सेकेंड रो को पकड़ेंगे और सेकेंड रो ने भी यही काम करना है, बट यहाँ पर एंड में जाके पुश होगा, which means यहाँ पर आ जाएगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 which means यहाँ पर आएगा क्या 6 7 8 9 11 12 13 Make sense? Yes. All right? सही है? तो मेन में जो आप कॉल करेंगे बोलेगा पर आप अपने मेन्यू बनाया हुआ है, मेन्यू में आप टेस्ट करना चाहते हैं कि भाई किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैं देखना चाहता हूँ, तो वो यूजर से मेन्यू लेंगे किस मैट्रिक्स का तुम ट्रांसपोज लेना चाहते हो, वो जो भी तुम्हें इंडेक्स देगा मैट्रिक्स में वो वाला मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज। ठीक है? ठीक है। अब आप बेटा अपने फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसका नाम है ट्रांसपोज। ओके जी, मैट्रिक्स का किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है? दिस मैट्रिक्स का। आपने कॉल किया हुआ किस तरह से? m लेट्स से m0, ये जो वेक्टर बनाया आपने m का, इसके 0 का डॉट ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये वाला मैट्रिक्स है, ये एज ए दिस पैरामीटर पास हो जाएगा और आप उसका ट्रांसपोज करना चाहते। ओके, ऑल एग्री? ठीक है, तो ये ट्रांसपोज है। मुझे बताएं पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहले लोग सबसे पहले फॉर्मूला वेक्टर क्रिएट करना है, 2D वेक्टर और वेक्टर क्रिएट करेंगे। वो तो इसके अंदर पहले होता है सर, ये भी इन्हें आप जब अगर आप मैंने अगर यहाँ पर सिर्फ ये लिख दूं मैट्रिक्स MT मींस M ट्रांसपोज, अगर मैं सिर्फ ये बना दूं तो इसके अंदर वेक्टर तो बन जाएगा, ये वाला वेक्टर तो बन जाएगा। तो सेम क्लास में दोबारा उसी का वेक्टर क्रिएट कर देंगे। क्या नहीं बना सकते? एक क्लास में उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, अभी एक क्लास में उसी का ऑब्जेक्ट बनाया तुमने, क्या बात करते हो? आपको याद है जब हमने लिंग्विस्टिक्स पढ़ाई थी? हाँ? पॉइंटर बन सकता है। भाई उसके फंक्शन में तो बन सकता है ना, उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं बन सकता, अच्छा, लेकिन उस फंक्शन के फंक्शन में तो बन सकता है। मैंने वो बनाया। नहीं तुमने बनाया होगा स्टूडेंट की क्लास में, कभी तुमने हमें कोई ऑपरेशन कभी कोई नया रिजल्ट बना के नहीं भेजा? याद होगा, ये बड़ी बेसिक चीज है ना? तो आप ये मैट्रिक्स एमटी बनाए, तो मैट्रिक्स एमटी बनाई तो ऑफ कोर्स वो एक उसके अंदर वीएस बन गया। वीएस का बनने का मतलब क्या है? क्या बना होगा? सिर्फ ये वाला ब्लॉक बना होगा, which means इसके अंदर ये वाला पॉइंटर अभी तक 0 है और ये साइज और कैपेसिटी वाला जो पैरामीटर है उसको 0 पर होगा। अभी तक ये टेबल भी क्रिएट होने वाला रहता है और ये वाला भी क्रिएट होने वाला रहता है, यानी ये जो वेक्टर ऑफ इंट है, वेक्टर ऑफ इंट ये बनने वाला रहता है, फिर उसके हर एक के अंदर जो एंट्री होनी है वो भी बनने वाला है। ठीक है,
ऑलराइट, मैं तो थोड़ा कुछ दे देता हूं, ओके? पहला काम हम करते हैं कि एसेंशियली हम ये करना चाहते हैं, ओके, है ना? तो मैं करता हूं, ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाई है, ये मैंने मैट्रिक्स बनाई है, मैट्रिक्स एम्प्टी, इसमें मैं ये एम्प्टी वेक्टर्स इंसर्ट कर रहा हूं। ये बात समझ? एम्प्टी वेक्टर्स इंसर्ट करने का मतलब क्या है? कि ये वाली एंट्रीज बन जाएंगे, हाँ, उनके आगे जो अभी इंसर्शन हो रही है वो अब तक नहीं बनी, ओके? तो मैं करता हूं यहां पर एक फॉर्मूला करता हूं, आप मुझे बता सकते हैं कि कितनी एंट्रीज बननी है ये? कॉलम जिसकी कॉलम जो भी मेरा पहली रो है, दिस के अंदर जो मेरी पहली रो है, उस रो का जितना भी साइज है उतनी मुझे एंट्रीज, उसने मुझे वेक्टर ऑफ इंट बनाना। तो मैं करता हूं यहां पर इंटीजर एक आई बनाता हूं या सी बना लेता हूं, काउंट, और उसको मैं 0 से इनिशियलाइज करवाता हूं। सी इज लेस देन क्या? दिस एरो, हाँ जी बताएं, एरो VS, दिस के अंदर पड़ा हुआ जितना वेक्टर है उसकी 0th एंट्री, which means I'm talking about this, इसके 0th एंट्री का डॉट साइज। जब मैं 0th एंट्री कहता हूं तो मैं इसके ऊपर, और ये खुद क्या चीज है? ये खुद एक वेक्टर पर डॉट VS0 डॉट साइज। ये मुझे क्या बताता है? ये मुझे बताता है कि मेरी पहली रो का साइज, ठीक है? ये मेरा ये हो गया, ठीक है? और आप एसेंशियली मैंने इसमें करना क्या है? चलिए बेसिकली मैं कॉलम बता, हाँ कॉलम बता, हाँ जी, ये मुझे कॉलम बता, यानी पहली रो में नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी पड़ेगी। अब इतने वेक्टर्स मुझे इसके अंदर ऐड करना, क्योंकि पहले रो का जितना साइज होता है उतने यहां पर रोज होते हैं, जितने पहले रो जितने कॉलम होते हैं उतनी ये रोज में, ओके? वेक्टर इन रो, शाबाश। एंड कोई भी एक रो बना लेते हैं, नेक्स्ट टाइम ए रो बना लेते हैं, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और सिर्फ हम MT का डॉट VS लेते हैं और इसमें क्या इंसर्ट करवाते हैं? इसमें डॉट पुश बैक कर देते हैं, और यहां पे क्या पुश करना है? ये क्या हुआ? ये ब्लॉक बनेगा, ये ब्लॉक बनेगा, ये ब्लॉक बनेगा, ये ब्लॉक बनेगा, ठीक है? मेक सेंस? यहां तक जो कोड है वो क्या कर रहा है? यहां तक सिर्फ उसने ये वाला कर दिया, ठीक है? अब जो काम रह गया वो ये है कि मैंने ये वाली वैल्यूज इसमें इंसर्ट, ओके? पेज टर्न बैक, लेट्स स्टार्ट। ऐसा ही है, लेकिन ये भी नहीं हुआ। लिखना तो फिर काम करना।
सिखानी है